आशु भैया जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें हैं। आपका जो लाइफ स्टाइल है ना, मुझे कई चीज़ों में इंस्पायर करता है, तो मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। अब जैसे आजकल जो हेल्थ का, वेलनेस का जो एक वो चल रहा है ना, फोबिया टाइप का, कभी कभी कुछ लोगों को इट इज़ गुड, बट वो एक्सट्रीम में चल रहा है। तो क्या होता है कि मैं भी कभी कभी ऐसा सोचता था कि बिल्कुल गुलाब जामुन तो बिल्कुल टच नहीं करना है और आटे तो बिल्कुल खाना ही नहीं है। फिर मुझे याद आता है कि लाइफ में ऐसे लोग भी हैं जिनकी हेल्थ अच्छी रहती है, पराठे भी खाते हैं, कभी कभी गुलाब जामुन भी खा लेते हैं। तो मैंने भी कल गुलाब जामुन खाए, पता कितने? 4 और आज मैंने कुछ लोगों को गुलाब जामुन सर्व भी किया। 2 रीज़न, ये आपकी बर्थडे है, और दूसरा रीज़न कि सर्विंग एटीट्यूड जो आप में है वो बहुत ही गज़ब का है। तो मैंने गुलाब जामुन सर्व किए कुछ लोगों को। तो बट पॉइंट क्या कहना चाहता हूँ मैं कि आप में जो लाइफ से कनेक्शन है, लाइफ से कनेक्शन, वो बहुत स्ट्रांग है। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ इस दिशा में। जब मैं आपके साथ नेशनल पार्क गया था ना, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, मेले जैसा माहौल था, और उन चीज़ों में कनेक्ट होने की जो फीलिंग थी, वो चीज़ें एंजॉय कर पाने की जो फीलिंग थी, वो बहुत अच्छी लगी थी मुझे। तो मुझे लगा कि वो जो बचपन है मेरा, जब मैं मेला जाना चाहता था बचपन में, कभी कभी हमारे घर के पास एक इटरा का मेला लगता था, कभी हमारे मौसी के जहाँ हैं वहाँ पे एक जगह है पाटनपुर, वहाँ पे मेला लगता था, रामलीला होती थी। तो वहाँ मेले जैसा माहौल था। कभी हमारे अपने गांव में कुछ मेले जैसा माहौल होता था। तो वो बचपन में हम मेले में जाके कनेक्ट करते थे, कुछ ये खरीदते थे, कुछ ये खाते थे। तो वो जो पिंक कलर के वो जो होते हैं ना, बोलते थे हम बुढ़िया के बाल, है ना, स्वीट स्वीट होते थे, वो खाते थे। और यू नो शुगर केन जूस एंड ऑल दैट। तो वो सारी फीलिंग आप में अभी भी बरकरार है। इसलिए आप में जो मासूमियत है ना, जो बचपन है, वो अभी भी बरकरार है। शायद इसलिए आप लाइफ से कनेक्टेड हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्पिरेशन है। दूसरी इम्पॉर्टेंट इंस्पिरेशन ये है कि आपके साथ कभी भी हम मिले, और बहुत सारी ट्रिप्स में बहुत टाइम आपस में जो मिला, गॉड ग्रेस, तो उसमें क्या है, जैसे नैनीताल की ट्रिप में थे, काफ़ी देर तक थे साथ में, मैसूर ट्रिप में थे, काफ़ी देर तक थे, यहाँ नेशनल पार्क गए, और यहाँ भी। तो हमेशा आप सब में अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं, कभी किसी के बारे में कोई कंपैरिजन नहीं, कोई नेगेटिव नहीं। और मुझे लगा कि यही तो ओबीडियंस है, यही तो अच्छी हेल्दी मेंटेलिटी के साथ जीना है, चाहे उसे ईश्वर की आज्ञाकारिता कह लें जो कि है, या अपनी हेल्दी मेंटेलिटी कह लें जो कि है। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं नेगेटिव बातें करते हैं किसी में, और लोग तो इस दिशा में एफर्ट करके कि हम किसी के बारे में नेगेटिव ना बोलें, आज्ञाकारिता हो पाए, क्योंकि बैक बाइटिंग इज़ नोन एज डेविलिश थिंग, इट इज़ नॉट अ डिवाइन थिंग। तो आप में जो ये चीज़ है कि किसी के बारे में बैक बाइटिंग ना करना, हमेशा अच्छा देख पाना, तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन आती है। क्योंकि लाइफ में दिखता तो है, जब सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा होता तो अप्रिशिएट करना, पॉजिटिव देख पाना और अच्छी बातें कर पाना, इट इज़ ईजी। बट जब अपने अकॉर्डिंग ना चल पाए कोई चीज़, किसी का एटीट्यूड, किसी का बिहेवियर, किसी का रिस्पॉन्स, और उस समय ये सोच पाना कि जो अपने अकॉर्डिंग नहीं है वो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग है, इसलिए नो प्रॉब्लम, वो एटीट्यूड जो आपने देखा ना, तो मुझे लगा कि यू हैव दैट इनोसेंस, दैट प्योरिटी, जो अननोइंगली ईश्वर की आज्ञाकारिता कर पाता है, लाइफ को जी पाता है। ये इंस्पिरेशन है आपसे। और कुछ लोगों में जो एक फैक्टर होता है ना, सर्विंग एटीट्यूड, कहीं इंस्टीट्यूशंस में जाइए, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, तो लिखा रहता मास्टरी इन सर्विट्यूड, सेवकाई में प्रभुताई। और ये बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लेना और बोलना और इसकी चर्चा कर लेना इज़ वन थिंग, बट अपने पास, अपनी फैमिली में, अपने घर के आसपास जो फैमिली से कनेक्टेड लोग हैं, उनके दुख में, उनके हेल्थ चैलेंजेस में
खड़े होकर के केयरिंग हैंड दे पाना, अपनी लाइफ शेयर कर पाना, उन्हें सपोर्ट करने के लिए केयर कर पाना, उन्हें हील कर पाना, उन्हें ट्रीट करने में एक सपोर्टिंग स्ट्रेंथ बन पाना, ये है सर्विंग एटीट्यूड। तो वो जो सर्विंग एटीट्यूड है वो डिवाइन एटीट्यूड है। तो इतनी ज़्यादा डिविनिटी है, फुल है लाइफ, और इतनी ब्लेसिंगफुल है आपकी लाइफ कि बहुत सारा कुछ इंस्पिरेशन है लाइफ में। और मेरा जो गोल है कि लाइफ में मुझे अपने वो मोमेंट्स इंक्रीज़ करने हैं जिन्हें मैं ये कह सकूं कि मैंने लाइफ में ईश्वर की आज्ञाकारिता इतने दिन तक की, इतने घंटे की। अगर आज 24 घंटे हैं तो मैंने 24 घंटे में 2 घंटे ईश्वर की आज्ञाकारिता के हिसाब से नहीं, हेल्दी माइंडसेट के साथ जीवन जिया, या 1 घंटे, या 18 घंटे, या 20 घंटे। तो जो मेरे वो अकॉर्डिंग टू हेल्दी मेंटेलिटी लाइफ जीने की जो विज़न है, मिशन है, जिसे मैं स्पिरिचुअलिटी कह सकता हूँ, या एक हेल्दी मेंटेलिटी या आज्ञाकारिता, उसमें इंस्पिरेशन आपकी हैप्पी रहने की जो मिशन है, पॉजिटिव थिंकिंग की जो विज़न है, सर्विंग एटीट्यूड की जो विज़न है, दीज आर द थिंग्स। जब मैं, ये कोई फ़िलासफिकल चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर फ़िलासफिकल चीज़ होती तो जो वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग हैं वो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में लाइफ की वेलफेयर के लिए और फंड्स की वेलफेयर के लिए चैरिटी नहीं करते। अगर ये बहुत फ़िलासफिकल चीज़ होती तो हमारे इस फैमिली के ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनिमल वेलफेयर में अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट टाइम शेयर करते हैं। ऐसे लोग हैं, आई नो। आज जब उनकी कोई ओकेजन होगी तो उनका स्पेसिफिक नेम के साथ शेयर करूंगा। जो लोगों की लाइफ में जो एक फेज़ आता है डगमगाती हुई ज़िंदगी में, वेलफेयर, उनकी वेलफेयर के लिए अपना लाइफ, अपना गॉड ग्रेस बन जाते हैं, या ईश्वर का माध्यम बन करके उन तक एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो कहना क्या चाहता हूँ कि इट इज़ नॉट फिलोसफिकल थिंग। लाइफ के वेलफेयर के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और जब हम स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई करते हैं तो भी लाइफ के वेलफेयर के लिए है, फैमिली में है तो भी वो वेलफेयर के लिए है, जो जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करते हैं, ये भी लाइफ के वेलफेयर के लिए है, किसी को फॉरगिव करते हैं वो भी लाइफ के वेलफेयर के लिए है, किसी को डांट लगाते हैं वो भी लाइफ के वेलफेयर के लिए, एज लॉन्ग एज इंटेंशंस आर फॉर द वेलफेयर ऑफ लाइफ। तो आपके साथ जो मैंने सर्विंग एटीट्यूड की इंस्पिरेशन ली, आपके साथ जो टाइम मिला, हमेशा एक फैक्टर आता है ना कि वाई दिस पर्सन इज़ नॉट बीइंग एबल टू सी एनीथिंग नेगेटिव ऑन अदर्स। मुझे तो दिखाई देती थी, अब मुझे पॉजिटिव ज़्यादा दिखाई देता है। दिस मीन्स आई एम ऑन राइट ट्रैक। तो मेरे लिए एक इंडिकेटर हो जाता है कि अगर मुझे किसी में पॉजिटिव क्वालिटीज़ दिख रही हैं, इसका मतलब एट दैट मोमेंट आई एम इन द डिवाइन स्टेट, हेल्दी मेंटेलिटी। और अगर कभी थोड़ा इधर उधर हुआ तो आई रिमेंबर दोज पीपल जो थोड़ा उस स्टेज से ऊपर हैं, है ना। तो अपना जैसे लेवल थोड़ा सा नीचे है ना, तो मैं आपको याद करके अपना लेवल ऊपर उठा लेता हूँ। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ योर लाइफ स्टाइल। हैट्स ऑफ टू यू, विद प्रेयर दैट आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ रहें, हमेशा गॉड की ग्रेस रहे, and you don't need to depend upon others. You are full of blessings. You are so rich in blessings of God. God will surely take care of you, and people like us, we are so blessed to have you in our lives.